भारत का इतिहास कई महान व्यक्तित्वों से भरा है, लेकिन जब बात आती है अधिकार, समानता और संविधान की, तो सबसे पहले जिस नाम को सम्मान के साथ लिया जाता है वह है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों शोषित और वंचित लोगों की आवाज थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा रहा। समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव की कड़वी सच्चाई उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देख ली थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। बाबा साहेब ने तय कर लिया था कि वे शिक्षा के बल पर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बाबा साहेब के जीवन में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बनी। उन्होंने भारत में पढ़ाई करने के बाद विदेश जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और ज्ञान किसी जाति या वर्ग का मोहताज नहीं होता। आज बाबा साहेब को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए मजबूत प्रावधान किए। आरक्षण व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के पीछे बाबा साहेब की सोच साफ दिखाई देती है। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए कई आंदोलन किए और हमेशा यही संदेश दिया कि बिना सामाजिक बराबरी के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक समानता का एक नया रास्ता दिखाया। यह कदम सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। आज भी जब जब भारत में संविधान, अधिकार और न्याय की बात होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम गर्व से लिया जाता है। वे सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आज के भारत की आत्मा हैं। जब तक इस देश में समानता की लड़